गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। तो कल हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे, जैसे हम लोग क्लास नंबर 1 कर चुके थे। आज क्लास नंबर दूसरा है। क्लास नंबर 1 में हम लोग जितने बेसिक वो सब हम लोग क्लास नंबर 1 में किए, ठीक है। और आज क्लास नंबर 2 में कुछ शॉर्ट मेथड से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कितना है? ठीक है, कल जिन्होंने कल का क्लास नहीं अटेंड किया है उसको नहीं समझ में आएगा, तो पहले इसको क्लास को छोड़ दीजिए और पहले पहला क्लास देख कर आइए, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी राशि पर x वर्षों के लिए x% हर साधारण ब्याज 100 रुपया होगा, ठीक है। तो हम लोग एस आई निकालते हैं। एस आई कितना हो जाएगा? ब्याज, साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपया। और कितने वर्षों के लिए? x वर्षों लिए। कितने परसेंट के रेट से? x% के रेट से, ठीक है। फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? एस आई बराबर ART/100, ART/100 पढ़े थे। देखिए तो एस आई कितना है? एस आई कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स है, ठीक है। तो एक्स लिखेंगे एस आई। पी कितना है? तो पी नहीं दिया है तो पी रहने देंगे। और कितना है? x%, एक्स हो गया। इंटू टाइम कितना दे रखा है? एक्स वर्ष ने, एक्स हो जाएगा। अब बटा कितना? 100। जो कट रहा है उसको काटेंगे तो एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचा? इधर 100, इधर एक्स आएगा तो 100। अब बराबर कितना हो जाएगा? पी एक्स। तो हमको क्या निकालना है? प्रिंसिपल, यानी किस राशि पर। तो पी को इधर रखेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा? एक्स। तो 100 बटा एक्स ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 100 बटा एक्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? 3500 कम है, तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसको दो मेथड बताएंगे, ठीक है। पहले बेसिक, उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड बताएंगे, ठीक है। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। क्या बोला है? एस आई बराबर क्या होता है? एस आई अपॉन पी आर टी अपॉन कितना? 100। इतना तो क्लियर। अब देखिए क्या बोला है कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मतलब जो एस आई है वो प्रिंसिपल से कितना कम है? 3500 कम। तो मान लेते हैं कि साधारण ब्याज है जो प्रिंसिपल से कितना कम है? 3500 कम है। कितना कम है? 3500 कम। क्लियर यहाँ तक? बराबर पी, प्रिंसिपल दे रखा है, नहीं दे रखा है तो पी लिखेंगे। रेट कितना परसेंट है? 12%। अब देखिए 12% को हम कितना लिखेंगे? डायरेक्ट 1/8 लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/8, ठीक है। और टाइम कितना है? 3 वर्ष। कूने कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 8 इसमें गुना होगा ना। देखिए बराबर है, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 की। और माइनस कितना? 8 2 को 0 हो गया। और 35 अठे कितना हो गया? 8 25 40 के शून्य हाथ में 4 हुआ। और 3 अठे 24 और 4 28। बराबर इधर कितना हो जाएगा? पी गुने 3 यानी 3p। अब 3p को इधर ला रहे हैं, ठीक है। यानी कि 8p और माइनस कितना? 3p। अब बराबर इधर 28,000 माइनस में, उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 28,000 हो गया। क्लियर। अब देखिए 8p में से 3p घटाएंगे तो 5p। 5p बराबर कितना हो गया? 28,000। कितना हो गया दोस्त? 28,000 हो गया। अब 5 से काटेंगे इसको हम तो 5 से 25 और 3 बचत 5 36 और 2 को 0। यानी p बराबर कितना आ गया? 5600। p बराबर कितना आ गया? 5600। यानी प्रिंसिपल कितना आ गया? 5600। तो 5600 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। ये तो था बेसिक तरीका, ठीक है। लेकिन इसको हम देखिए शॉर्ट मेथड में हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या था, ठीक है। मेथड नंबर, जैसे 12% है, कितना है? 12%। तो 12% को हम कितना लिखेंगे? 12.5% को 1/8। क्लियर। अब देखिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल या अमाउंट का बात करें, प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो प्रिंसिपल है 8, ठीक है। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 1। 8 का 12.5% कितना आ गया? 1 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 8 हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 साल में 1% बढ़ रहा है तो 3 साल में 3 बढ़ेगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। लेकिन हमको अमाउंट से मतलब नहीं, ठीक है। हमको साधारण ब्याज बताना है। तो देखिए तो 3 साल में कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं जो एस आई है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 है। देखिए यहाँ 12.5% को कितना लिखेंगे? 1/8। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब जो नीचे वाला है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। और 1 साल का ब्याज है। कितना साल? जो 1 है वो 1 साल का ब्याज है। हमको कितना साल का चाहिए? 3 साल का। तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 1 यानी 3। तो प्रिंसिपल और एस आई हमको पता चल गया। प्रिंसिपल 8 है और एस आई कितना है? 3 है। आगे क्या बोला है कि जो साधारण ब्याज है यानी एस आई है, ये वाला 3। देखिए जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से मतलब प्रिंसिपल से, इसे पी से 3500 कम है। बोला है कि जो एस आई है वो प्रिंसिपल से कितना कम है? 3500 कम है। जबकि हम देख रहे हैं तो कितना कम है? 5 कम।
कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो 3500 है वो 5 यूनिट का मान है। कितना यूनिट का मान है, 5 यूनिट का। और हमको बताना क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल बताना है, तो 8 का मान बताना है, ठीक है। तो इंटू 8 हो जाएगा। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 और 2 को 0 और 8 सत्ते कितना आ गया, 56, ठीक है। तो कितना आ गया, 5600। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, 5600। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ना। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, 4400 कम है। यदि दर 6 सही 2/3% हो तो साधारण ब्याज बताइए, ठीक है। तो 6 सही 2/3% को हम कितना लिखते हैं, 1/15। देखिए इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कितना लिखेंगे, 1/15, 1/15 होता है। तो ये 15 नीचे जो है वो क्या है, प्रिंसिपल है। ये क्या है, प्रिंसिपल है। और जो एक है वो 1 साल का ब्याज है। कितना साल का ब्याज है, 1 साल का। हमको 4 साल का बोला है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, यानी एस आई 4 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल 15 है, एस आई कितना हो जाएगा, 4। क्लियर सभी लोग। अब बोला है कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, 4400 कम है। जबकि कितना कम है, 11 कम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 4400 है, 4400 वो 11 यूनिट का मान है। और हमको क्या बताना है, तो साधारण ब्याज। देखिए इसमें प्रिंसिपल बोला था, इसमें मूलधन बताना है, ठीक है। तो हम लोग 8 से गुना किए थे। इसमें क्या बोला था, साधारण ब्याज, हम लोग 3 से गुना करते, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि साधारण ब्याज बताइए, ठीक है। साधारण ब्याज मतलब एस आई, एस आई मतलब 4 यूनिट का मान बताना है, ठीक है। देखिए मैथ में एक बात समझ लीजिए कि क्या दिया है और क्या पूछा है, उतना समझ में आ गया तो आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो काटेंगे इसको हम, तो 11 के हम 11, 11 चौके 44, कितना आ गया, 400। तो 4 चौके कितना आ गया, 1600, यानी 1600 आ गया। क्या आ गया, 1600 साधारण ब्याज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है कि एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 रुपये जमा किए, ठीक है। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। अब 4 वर्ष बाद हमको ब्याज पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ है कि एक तरह से इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमको 2-2 साल में यहाँ इंटरेस्ट देना है, ठीक है। यानी कि हम जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इसको, तो पहले 2 साल के निकालेंगे, फिर उसके बाद 2 साल निकालेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे 100 था, तो हम जब स्टार्ट किए थे क्लास तो बताइए थे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। तो मान ले 100 है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 120 हो गया, ठीक है। 120 हो गया 1 साल में। तो दूसरा साल में जो इसका पर इंटरेस्ट लगता है वो 100 ही पर लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो अब 120 आया ये एवरी प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि 2 साल सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फिर जो निकलेगा उसको प्रिंसिपल मान लीजिए, ठीक है। फिर उसको 2 साल निकालिए और दोनों को जोड़ के बताइए कि कितना ब्याज हुआ, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 साल का निकालेंगे। तो 2 साल का निकालते हैं। तो एक व्यक्ति ने सावधि 10% के दर से, ठीक है, और दोनों में 10% का यूज हो रहा है, ठीक है। 10% के रेट से हमको 4 साल बताना है, ठीक है। तो कितना है, 15,600। कितना के रेट से, 10% के रेट से। कितना साल के लिए, कितना साल बोला है यहाँ, प्रत्येक दूसरे साल, 4 साल में, ठीक है। तो हम लोग 2 साल के पहले निकालते हैं, बटा कितना हो जाएगा, 100। इसका एस आई निकालते हैं, ठीक है। पहले 2 को 0, 2 0 कैंसल, और 10 दूनी कितना हो गया, 20, यानी का गया 156 और गुने कितना, 20। गुना करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, और 15 दूनी 30 और 1 31, कितना आ गया, 3120। अब जो देखिए यहाँ कितना था कि 15,600 था प्रिंसिपल था, लेकिन अब की जो प्रिंसिपल बनेगा वो 15,600 प्लस जो ब्याज आया वो बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 15,600 और प्लस कितना, 3120, 0, 2, 7, 8 और ये यानी 18,720 क्या बन जाएगा, अब प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 18,720। क्लियर। कैसे क्रेडिट से, 10% क्रेडिट से, इंटू 2 बटा कितना हो जाएगा, 18,000 है ना, 18,720, इंटू कितना हो जाएगा, बटा में 100। क्लियर। अब इसको काटेंगे हम, तो दूसरा कलर से करते हैं ना, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया फाइनली, 2 दूनी कितना आ गया, 4, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 18 दूनी 36 और 1 कितना आ गया, 37, यानी 3744। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3744 जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 4 2 6। 1 मिनट दिख रहा है सभी लोग का, नहीं दिख रहा है ना, 1 मिनट। तो 68 से 64 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, ठीक है। 68 से 64। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सभी लोग को, ठीक है।
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4200 रुपया की एक राशि x% वार्षिक दर से 3/2/3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5586 हो जाती है। यानी प्रिंसिपल इतना था, बढ़ के इतना हो गया, यानी अमाउंट हो गया इतना, ठीक है। तो 2x यहाँ बटा के 2x+1 अब बटा 2 का मान बताना है। अब देखिए ये अमाउंट दे रखा है, क्यों कैसे अमाउंट है, क्योंकि 4200 रुपये था और इतना साल में इतना हो जाता है, तो क्या है अमाउंट है। तो हम लोग एस आई निकालते कैसे, तो एस आई बराबर होता है जब अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा हो, ठीक है। अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो एस आई निकल जाता है। एस आई बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना दे रखा है 5586। देखिए ये सब मान में आना चाहिए करने, ठीक है। 5586 सॉरी, ये कितना है 5586, प्रिंसिपल कितना है 4200। तो घटाएंगे तो 6 8 और 3 और ये कितना आ गया 1386। एस आई कितना आ गया 1386। तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। कितना आ गया 1386। एस आई लिखेंगे हम लोग, फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी अपन 100, पी आर टी अपन 100। क्लियर है। एस आई कितना निकाले हैं 1386, 1386। अब प्रिंसिपल कितना है 4200, 4200 है प्रिंसिपल। क्लियर। और रेट कितना दे रखा है x%। और टी कितना है, टाइम कितना है, तो 3/2/3%। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3×3 9 हो गया और 2 कितना 11, तो 11 बटा कितना हो गया 3, 11/3 हो गया, ठीक है। देखिए इसको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। अब बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसको काटेंगे तो 2 को 0 से 2 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब देखिए 14 से कट रहा है तो 14 एकम 11 से देखते हैं कट, तो 11 एकम 11, 2 बचा 28 हो गया, 11 दूने 22, 6 बचा, 11 छक 66 और 14 नवा कितना आ गया 126। इन x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो हमको x का मान पूछा था, नहीं किसका मान पूछा था 2x+1 अब बटा 2। किसका मान पूछा था दोस्तों 2x+1 अब बटा कितना 2। अब देखिए 2x, x कितना है 9, तो 9 दूने कितना हो गया 18, 18 एक 19, 19 बटा कितना आ गया 2, 2 से भागा देंगे तो 2 9 18.5, यानी 9.5, 9.5 ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 9.5, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है। देखो योजना में निवेश करने पर 3000 रुपया की राशि 6000 हो जाती है, यानी 3000 के पैसा कितना हो जाता है 6000 हो जाता है, यानी अमाउंट 6000 है, प्रिंसिपल कितना है 3000। एस आई कितना बढ़ा होगा 3000। देखिए 3000 के पैसा 6000 हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ा है 3000, तो एस आई कितना हो जाएगा 3000। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट कि एस आई बराबर पी आर टी अपॉन क्या 100। एस आई कितना है 3000, 3000 है और प्रिंसिपल भी कितना है 3000। अब रेट कितना है, हमको क्या पूछा है, यदि वार्षिक ब्याज की दर से और वर्षों की संख्या के लिए राशि का निवेश किया गया था समान है। देखिए यहाँ क्या बोला है कि जो ईयर है और जो रेट है दोनों सेम है, तो रेट मान लेते हैं आर है, तो टाइम भी क्या है हो जाएगा आर, क्योंकि बोला है कि दोनों सेम है, ठीक है। अब बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसको कटम कुटाई करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 0 0 0, यानी 1000। आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1000। कितना आ गया 1000। अच्छा कहीं मिस्टेक किया, ये कितना आ गया 3000 ना, 3000 आ गया तो 300। अच्छा यहाँ 3000 था ना, एक आर जीरो कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। आर स्क्वायर बराबर 100 है तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10%, क्योंकि स्क्वायर है उधर भी जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट होगा तो किसका मान होता है 10 का, तो आर बराबर कितना आ गया 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा है कि ए 90,000 रुपये की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है, उससे प्राप्त होने वाले लाभ बताइए। यानी ये चालाक व्यक्ति है, ठीक है। कर क्या रहा है कि बैंक से मान लेते हैं कि ये 60,000 रुपया लिया, मान लो 600 रुपया लिया, ठीक है 600 रुपया लिया 5% की रेट से, यानी साल में बैंक को 5% की दर से लौटाएगा। ये चालाकी आदमी का किया कि 600 जो रुपया था वो दूसरा व्यक्ति को दे दिया और उसको दे दिया 8% की दर से। अब देखिए बैठल बैठल कमा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 3% का, बैठल बैठल 3% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या है बहुत चालाक है, ठीक है। तो वही बोला है कि ए जो था 90,000 रुपये लिया 5% की रेट से, और जो 90,000 उसी दिन उसी वर्ष उतने ही साल में, ठीक है,
बी को दे दिया रेट बढ़ा के, यानी 7% की दर से, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेन है लैंग्वेज समझना, ठीक है। कितना है 90,000, 90,000 है, कैसे के रेट से दे रहा है तो 5% के रेट, तो पहले बड़ा के लिखते हैं, ठीक है। बड़ा कितना है 7%, 7% के रेट से दूसरा दे रहा है 4% की दर से बट्टा 100 माइनस, अब कितना है 90,000 ही है, 90,000 है, लेकिन 5% की दर से बैक को देगा कितना वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, बटा कितना हो जाएगा 100। क्लियर। अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना बच गया 90, और गुने कितना 7 चौक 28 माइनस, इधर करेंगे तो सॉरी 90 900 हो ना, तो 900 और इंटू कितना 5 चौके 20। अब देखिए 90 9 सॉरी 900 दोनों में कॉमन जा रहा है, ठीक है, तो 900 कॉमन ले लेंगे, चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 900 कॉमन लेंगे तो 28 माइनस कितना बचा 20, तो 900 इंटू कितना हो गया 8, तो 9 ठीक कितना आ गया 72, यानी कि 7200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7200, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम शॉर्ट मेथड चलते हैं, ठीक है, तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। चिंता नहीं करिए, मिटेगा नहीं, ठीक है। आप लोगों को पीडीएफ में दोनों क्वेश्चन मिलेगा, या मतलब दोनों मेथड मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम डुप्लीकेट करके हम दूसरा मेथड बताते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरा तरीके से बताते हैं, ठीक है, ये मेथड 2, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, 90,000 ही है, लेकिन डिफरेंट ये है कि रेट अलग अलग करके दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि टोटल कितना है 90,000, 90,000 है, इस पर जो बैंक को देगा वो 5% लौटाएगा, तो माइनस में दे दीजिए, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति को दे रहा है 7% की प्रॉफिट, 7% को बढ़ा कर, मतलब 2% बढ़ा कर, तो ओवरऑल कितना इसको प्रॉफिट हुआ 2% का, एक साल में 2% का प्रॉफिट हो रहा है, एक साल में कितना परसेंट का 2% का, और हमको 4 वर्ष के लिए देना है तो कितना परसेंट का हो जाएगा 8% का, गुने 4 कर देंगे तो 8%, यानी ओवरऑल वह व्यक्ति को 4 साल में 8% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम 90,000 का आप 8% निकाल दीजिए, 90,000 का 8%। अब देखिए कोई इतना सॉल्व करेगा नहीं, क्योंकि परसेंट से जानता है कि 2 जीरो करता है, ठीक है। तो नॉट कितना है कि 72, और 2 को जीरो लगा देगा, ठीक है, यानी 7200, ठीक है। तो ये मेथड भी आसान है, ठीक है। तो हम लोग कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसी मेथड का यूज करें। देखिए कल हम लोगों ने बेसिक पढ़े, ठीक है, और कल हम एक भी क्वेश्चन शॉर्ट से नहीं सॉल्व कराए, कल सब हम फार्मूला बेस्ड सॉल्व करवाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपये का कर्ज लिया, वह परंतु इस राशि को 3 वर्ष के लिए 6/1/3% वार्षिक ब्याज दर पर एक दूसरे व्यक्ति को उधार देता है। इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाले लाभ की गणना कीजिए। देखिए जो बैंक से लिया था वो 5% की दर से, मान लेते हैं कि बैंक से लिया या कहीं से भी लिया, ठीक है। 7,000, देखिए प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, यानी 7,000 लिया और 7,000 ही दे रहा है, लेकिन कहा कि बैंक से मान लेते हैं 5% लिया, लेकिन उसको बढ़ा के दे रहा है 6/1/3%। समझ में आया। इसका भी चाहे तो शॉर्ट मेथड बना सकते हैं, ठीक है। चलिए शॉर्ट में बताते हैं। जैसे कितना है तो 7,000, 7,000 है, तो हम मान लेते किसी से लिया होगा, ए से लिया है, ठीक है। तो लिया है तो 5% उसको 5% की दर से वापस करेगा, और दूसरा को दिया है कितना 6/1/3%, ये प्रॉफिट में, ठीक है। ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1/1/3 का, 1/1/3% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना साल में, एक साल में, जबकि कितना साल बोला है 3 साल, तो हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 एकम 3, और ये कितना गया 4, यानी 4/3, 4/3, और कितना साल के लिए 3 साल के लिए, 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया ओवरऑल 4%। तो हम लोग 7,000 का 4% निकाल देंगे, ठीक है, आ जाएगा 7,000 का 4%, ठीक है। अब देखिए परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, तो 7 चौक कितना आ गया 28, कितना आ गया 280, कितना आ गया 280, अच्छा 280 एक भी नहीं, अच्छा क्या बोला है कि प्रति वर्ष हमको बताना है, ठीक है, प्रति वर्ष यानी एक वर्ष का बताना है, ठीक है। तो कितने वर्ष का निकला 3 वर्ष का, एक वर्ष के निकालने के 3 से भागा देंगे, तो 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, एक बचा 10 हो गया, 3 × 3 = 9, फिर एक बचा 3 × 3 = 9, यानी 93.33, 93.33, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक से नेक स्रोत से 8% साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, और उसी दिन इसे वाई को 12% साधारण ब्याज पर उधार दी।
और 3 वर्ष बाद वह 4,800 रुपया लाभ के रूप में प्राप्त किया। एक्स द्वारा दी गई राशि बताई। देखिए कितना चालाक था, तो कि एक से लिया 8% की दर से और दूसरा दे रहा है 12% की दर से। ठीक है, यानी बिजनेस आदमी था ना। तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कितना ओवरऑल निकला 48। तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल था पी, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, लाभ दे रखा है। ये जो प्रिंसिपल है इस पर 8% की दर से लिया है, जो कि उसको लौटाना है, यानी माइनस। ठीक है, और दूसरे को कितना दिया है 12% की दर से, यानी प्लस। ओवरऑल देखिए तो इसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 4% का। कितना परसेंट का, 4% का प्रॉफिट हुआ। जबकि प्रॉफिट कितना हो रहा है 48। तो ये 3 साल में प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 48 है 3 साल में प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो कितना है 4800। 3 साल का है तो 1 साल के निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, दूसरा क्लच करते हैं ना, जैसे 3 एकम 3 और एक गया 3 छक 18, यानी 1600। कितना आ गया 1600। 1 साल का कितना आ गया 1600, जबकि 1 साल का कितना रहा है 4%। तो हम कह सकते हैं जो 1600 है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल कुछ भी होगा, प्रिंसिपल का जो 4% है वो 1600 के बराबर है। क्लियर सभी लोग। अब इसको हम काटेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 2 जीरो, और 2 जीरो हटाएंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा। देखिए यदि किसी को लग रहा होगा परसेंट से परसेंट कट रहा है, तो परसेंट से परसेंट गुना में कटता है। ठीक है, जैसे 100 गुने 2% है, तो गुना है इसलिए परसेंट से परसेंट कटा। ठीक है, भागा में परसेंट नहीं कटे। जैसे यही रहा 2 और कितना 100 और बटा कितना, मतलब ये परसेंट, तो गुना में कटेगा, लेकिन यही भागा रहेगा। तो मान लेते हैं कि इस तरह रहा कि 4% बटा कितना 100, तो परसेंट से परसेंट नहीं कटना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग को? परसेंट से परसेंट नहीं कटना है, गुना में रहेगा तब कटेगा। ये सब बेसिक है। ठीक है, अब देखिए इतना तो क्लियर। आप 4 से काटेंगे इसको तो 4 चौके कितना आ गया 16, और 4 को 0, यानी कितना आ गया 40,000। प्रिंसिपल कितना आ गया 40,000। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिया। कितना उधार लिया 63। उसने इसमें कुछ धन मिलाया, कुछ पैसा मिलाया, अब वह 16% की दर से 3 वर्षों के लिए गीता को दे दिया, गीता को उधार दे दिया। ठीक है, इसमें उसको टोटल लाभ हुआ जो 618 रुपया हुआ, यानी 3 साल में 618 रुपया हुआ। तो बताना है हमको कि कुल कितना पैसा मिलाया था वो। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि टोटल 6300 था, 6300 था, और जो कि 3 वर्ष के लिए 14% की दर से इसी से लिया था, उसको देना है इसलिए माइनस में। ठीक है, 6300 पर ही 16%, देखिए इसमें कुछ मिलाया है लेकिन हम 6300 ही लेते हैं। ठीक है, 16% की दर से ओवरऑल इसका कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 2% का। कितना परसेंट का 2%। आज जो 618 है वो 3 वर्ष का है। कितना वर्ष का 3 वर्ष का, तो हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो 3 से भागा दे देंगे। 618 हो गया बटा कितना 3, तो 3 दूनी 6, 0 3 छक 18, यानी 206 आ गया 1 वर्ष का। जबकि 1 वर्ष का हम निकालेंगे तो 2% आ रहा है, तो 6300 का यदि हम 2% निकालते हैं, 2%, परसेंट से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना गया 12, 126 ने, 3 दूनी 6 कितना गया 126, तो 126 घटा देंगे तो 0 बचा 8। ये 80 एक्स्ट्रा आ रहा है, 80 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। 80 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है, देखिए यहाँ कितना आ रहा है 80 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, कितना है देखिए, अब आगे जो देगा वो 16% की दर से देगा। ठीक है, यानी मान लेते हैं प्रिंसिपल कोई भी होगा, एक्स एक्स मान लेते हैं कि 100 रुपये ऐड किया होगा। ठीक है, कैसी दर से 16%, क्योंकि अब तो देगा 16% की दर से। ठीक है, आई इंटू 1 हो गया और बटा कितना 100, अब बराबर ही कितना दे रखा है 80 का। काटेंगे इसको तो ये देखिए परसेंट से 2 जीरो नहीं कट सकते। ठीक है, नीचे नहीं कटता है। अच्छा, परसेंट के लिए ही नीचे 100 आया था। ठीक है, तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8 और 0, यानी 25 दूनी कितना गया 50, 25 दूनी 50। देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा कि नहीं, तो 50 और 1 जीरो था, यानी 500 रुपये मिलाया होगा वो। कितना मिलाया होगा 500 रुपये मिलाया होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी को भी डाउट है तो कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है कि दो बराबर राशियाँ बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर
3 से 1/2 वर्षों और 5 वर्षों के लिए जमा की गई, ठीक है। यदि उनके ब्याज में 144 का अंतर है तो प्रत्येक राशि बताइए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना है राशि तो पता नहीं, तो मान लेते हैं कि पी है, ठीक है। तो कितना कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, और रेट दोनों में सेम है, रेट दोनों में 15% है, ठीक है। 15 बटा कितना हो जाएगा 100 माइनस पी तो सेम है, मेरे प्रिंसिपल सेम है ना। और कितना समय है इसको, 3 दूनी 6 और 1 7/2, कितना रेट है 15% दोनों में, इंटू 100 कटम कुटाई करेंगे तो 5 कम 5 5 दूनी 10 और 0, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, इधर काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, तो कितना आ गया 3p, ऊपर 3p बटा 4, इधर कितना आ गया 7 या 21p, और बटा कितना आ गया 40, अब बराबर कितना हो गया 144, बराबर 144 दे रखा था ना। चलिए तो क्या था, इसका एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ गया, 4 का कितना और पढ़ेंगे 40 आएगा 10 बार, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30p, और माइनस कितना, अच्छा यहाँ 7 या 21p होगा ना, 21p होगा, तो कितना हो जाएगा 30p माइनस 21, 30p माइनस कितना 21p, बराबर कितना हो जाएगा 144, 144 हो जाएगा, ठीक है। 30p में से 21p घटाएंगे कितना हो जाएगा 9p, 9p बराबर कितना हो जाएगा 144 बटा कितना 40, अब 9 से काटेंगे इसको, दूसरा कलर से करते हैं ना, तो 9 एक कम 9 और कितना हो गया 5, 9 छके 54 यानी 16, तो कितना आ गया पी बराबर 16 गुने 40, यानी 16 गुने 40 आ गया ना। तो फाइनली जो पी बराबर आ गया 0, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 4 कम 4 और 2 कितना 6, यानी 640, प्रिंसिपल कितना आ गया 640, हमको क्या बोला था, प्रिंसिपल ही बोला था। हाँ तो प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल था प्रत्येक राशि कितना था 640 था, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा मेथड क्या था कि मेथड नंबर 2, ये जो 15% है इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, ठीक है 15%, तो इसको कितना लिखेंगे 3/20, क्लियर, किसी को डाउट नहीं, ये सब तो आता होगा आप लोग को ना, नहीं आता है तो परसेंटेज का क्लास देख रहा है, ठीक है। परसेंटेज का हम लोग टोटल 10 क्लास किए हैं, ठीक है, यानी टोटल परसेंटेज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ई प्रिंसिपल टोटल 20 है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 20 है, प्रिंसिपल 20 है तो दो भाग बांटते हैं, एक प्रिंसिपल ई और एक प्रिंसिपल ए, तो दोनों का 15% के रेट से लग रहा है, क्योंकि बोला है कि सेम रेट लग रहा है 15%, लेकिन ईयर दोनों में अलग अलग है, इसमें कितना है 3 सही 1/2 और इसमें 5 साल, कितना साल का डिफरेंस है 1.5 साल, यानी 1 सही 1/2 साल का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना आ रहा है 3, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो 2 एकम 2 और एक 3, 3 बटा कितना आ गया 2, 3/2 और गुना कितना 3, यानी फाइनली कितना आ गया 9/2, कितना आ गया 9/2 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब देखिए 9/2 आ गया, तो 9/2 है वो कितना यूनिट का रिप्रेजेंट कर रहा है 144 यूनिट का, एक यूनिट कितना आ जाएगा, तो 9 से काटेंगे इसको हम, तो 9 एकम 9, 5 गेट 9 छक 54, यानी 16 दूनी कितना आ गया 32, 32 आ गया एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान कितना आ गया 32, हमको क्या बचा था प्रिंसिपल यानी 20 यूनिट का मान, तो 20 से गुना करेंगे, तो 0 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 640, तो जो मेथड आसान लगता है वो मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम ने एक कंपनी में 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि जमा की और उतनी ही राशि बैंक में 15% की प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए सावधि जमा किया, ठीक है। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज 1350 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक स्थिति में जमा की गई राशि बताना है, ठीक है। तो ये भी आसान है, देखिए एक प्रिंसिपल ये है एक प्रिंसिपल भी, कितना साल के लिए 12% और एक कितना परसेंट 15%, ये 4 साल के लिए कर रहा है, 4 साल के लिए, ठीक है, और ये कितना साल के लिए कर रहा है 5 साल के लिए ना। अब देखिए ओवरऑल हम इंटरेस्ट बोले तो 48% हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 48%, और इसमें कितना हो गया 15 × 75%, कितना हो गया 75%, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 15 में 60 गए तो 7 और 6 में से 4 गए तो 2, यानी 27%, ठीक है, कितना 27%, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए।
अब देखिए अंतर कितना दे रखा है, 1350। कितना है, 1350। तो हम कह सकते हैं कि पी जो प्रिंसिपल है उसका जो 27% है, ठीक है, वो 1350 के बराबर है। क्लियर से हम लोग सॉल्व करते हैं तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, और यहाँ बटा 100 हटाएंगे तो उधर चल जाएगा 2 जीरो, ठीक है। अब देखिए 27 से कटेगा, 3 से पहले काट लेते हैं ना, 3 9 27, और 3 चौके 12, 3 5 15, और 2 जीरो, 3 जीरो ने 9 से काटेंगे तो 9 5 45, और 3 जीरो ने तो पी बराबर कितना आ गया फाइनली 5000। 5000, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 5000, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है कि एक राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर समान दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज से कितना कम है, 4200 कम है, ठीक है। तो हम क्या बताना है, राशि बताना है। तो देखिए 14% को हम कितना लिखेंगे, 7/50। क्लियर सब लोग। अब 7/50 लिखेंगे तो टोटल मान लेते हैं प्रिंसिपल 50 है, ठीक है। इसमें से जो 3 साल के लिए है और 5 साल के लिए, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 साल। जबकि हमको 7 के बताना है, ठीक है। तो 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 14 साल, यानी 14 ईयर, ठीक है। तो कह सकते कितना कम बोला है कि 4200 कम है। तो हम कह सकते हैं जो 14 यूनिट है, 14 यूनिट वो 42 का मान है, ठीक है। यानी जो 4200 है 14 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 14 × 42 यानी 300। हमको कितना का मान बताना है, 50 का। तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 3 को 0, यानी 50,000, सॉरी 50 नहीं, 15,000। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्लियर सब लोग।